हेलो एवरीवन एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी हम। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ तक हो गया था मेरा। ठीक है, अब आगे करते हैं स्टार्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन था मेरा फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री एंड ये भी आसाम पेपर में आया था। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड द डीजॉर्प्शन रेट कांस्टेंट ऑफ अ गैस ऑन द मेटल सरफेस इज 0.2 किलो पास्कल इनवर्स। क्या गिवन है? रेशियो ऑफ एड्सॉर्प्शन बाय डीजॉर्प्शन, जो किसके इक्वल होता है? मेरा कैपिटल के। इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कुछ भी बोल सकते हो आप। के एब्जॉर्प्शन बाय डीजॉर्प्शन, जो किसके इक्वल है? 0.2 किलो पास्कल इनवर्स। ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें गिवन है टेम्परेचर, गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। अज्यूमिंग द लैंगमोर आइसोथर्म, द प्रेशर एट विच द 50 डिग्री सरफेस कवरेज विल टेक्स प्लेस। अब मुझे क्या गिवन है? और मुझे गिवन है सरफेस कवरेज कितना है? 50%। ठीक है, ये चीजें मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है प्रेशर, निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। मुझे क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर अकॉर्डिंग टू लैंगमोर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब उसने हमें कोई ये नहीं बोला कि गैस डिसोसिएटिव है या नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू केपी बाय 1 प्लस केपी, दैट इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू केपी बाय 1 प्लस केपी। तो मुझे पी निकालना है। अब इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? पी विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम पी इज इक्वल टू, अगर आप रीअरेंज करोगे, थीटा बाय के माइनस के थीटा, ये बन जाएगा थीटा बाय के माइनस के थीटा। जो आप इसको रीअरेंज करोगे व्हेन यू ट्राई टू कैलकुलेट इट, ठीक है, तो इट विल बिकम थीटा बाय के माइनस के थीटा। ठीक है, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट। अब थीटा का वैल्यू कितना है? 50%, मतलब 0.50। के का वैल्यू कितना है? के इज द रेशियो ऑफ के ए बाय के डी। कितना गिवन है? 0.2 किलो पास्कल इनवर्स। ठीक है, प्लस में के कितना गिवन है? ठीक है, सॉरी माइनस में है, माइनस में के थीटा है। ठीक है, दैट्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। तो क्या होगा? 0.2 माइनस में 0.2 माइनस में 0.2 इंटू 0.50। अब इसको मुझे सॉल्व आउट करना है। क्या होगा? 0.50 अपॉन में 0.2 माइनस ये कितना हो जाएगा? 52 इंटू 2 100, 100 बाय क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो इट विल बी 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा, दैट विल बी 0.1। तो ये क्या आ गया? 0.50 बाय 0.1। इसको जो आप सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा? 50 बाय 100 इंटू 1 इंटू 10। ठीक है, तो ये 0 कट गया, तो कितना आंसर आ गया? इट विल कम्स आउट टू बी एज 5 किलो पास्कल। इनवर्स थी इसकी यूनिट, इट हैव किलो पास्कल इनवर्स, ऊपर जाए क्या आ जाए? किलो पास्कल। दैट विल कम्स आउट टू बी एन आंसर 5 किलो पास्कल। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब मैं कराऊंगी आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के। नाउ आई एम डिस्कसिंग द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आए थे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। For a closed system, in the absence of non-free work, the state function which give rise to Maxwell relation. मुझे बताना है कौन सा स्टेट फंक्शन ये मैक्सवेल रिलेशन देगा। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। यू नो द मैक्सवेल स्क्वायर, मैंने इतनी बार आपको याद कराया है। यू नो अबाउट दैट। ठीक है, मैक्सवेल स्क्वायर क्या होता है? सम हार्ड प्रॉब्लम गो थ्रू अ वेरी यूनिक सोल्यूशन। ये मेरा क्या होता है? मैक्सवेल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज आवर मैक्सवेल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या पूछ रहा है? मैक्सवेल स्क्वायर से रिलेशन देखो आप, क्या है? कर्ल टी अपॉन कर्ल पी एट कांस्टेंट एस, और क्या है? कर्ल वी अपॉन कर्ल एस एट कांस्टेंट पी। टी अपॉन पी एट कांस्टेंट एस एंड वी अपॉन एस एट कांस्टेंट पी। देखो अब आपको एक चीज और बताती हूँ। आप इस मैक्सवेल स्क्वायर से ये भी जानते हो, एस और पी की टर्म में मेरी एंथैल्पी क्या होती है? माय एंथैल्पी इज इक्वल टू, माय चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। इसका एक सीधा सा बात बताऊं, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक। दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव सिर्फ किसके केस में होते हैं? एंथैल्पी के केस में। बाकी सब में एक ना एक नेगेटिव पक्का होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका ट्रिक ये है, ठीक है, कि दोनों वैल्यू क्या बोल रहा है? पॉजिटिव बोल रहा है, ए जी एच और यू में।
तो एक सा ट्रिक आप इसे समझ सकते हो, बिकॉज अगर आप मैक्सवेल रिलेशन बनाओगे सिर्फ एंथैल्पी के केस में ही दोनों वैल्यूज क्या आती है, पॉजिटिव आती है अगर आप निकालोगे कोई भी डिफरेंशियल। बाकी में जी में टी वाली इवन टर्म नेगेटिव हो जाएगी, पी अगर मैं इसकी बात करूँ तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगी बिकॉज दोनों के एरो इस साइड है, ठीक है, बोथ हैव एरो दिस साइड। तो इसका पहला ट्रिक तो था एरो से, ठीक है, पहला साइन से, सॉरी साइन से दोनों पॉजिटिव है। अब सेकंड ट्रिक आपको बताती हूँ, सेकंड ट्रिक आपको कैसे करना है। आपको पता है कि एच जी ए यू चारों के चारों मेरे क्या है, स्टेट फंक्शन, और जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं उनके ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम, ठीक है। तो ये यूलर थ्योरम से ही कैलकुलेट किया गया है, वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम ऑन द स्टेट फंक्शन। तो ये है, अभी एच भी एक स्टेट फंक्शन है, तो वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन है उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल और द होल पार्ट विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका किसके रिस्पेक्ट में, t का p के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट s, ठीक है, विल बी इक्वल टू जो भी डिफरेंशियल होता है, और v का s के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट p। तो उससे मेरा क्या होगा, दैट रिलेशनशिप विल बी ट्रू। इसके आपको बहुत तरीके से सोल्यूशन दिए गए होंगे, लेकिन दैट इज द वेरी इजीएस्ट सोल्यूशन एवर, ठीक है। तो आंसर विल बी द एंथैल्पी, ठीक है, दैट विल बी द आंसर ऑप्शन 4, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम द केमिकल थर्मोडायनामिक्स, एंड ये भी था 2 मार्कर क्वेश्चन। अब इसको पढ़ाती हूँ मैं। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस डजंट चेंज, जिसमें मेरा क्या हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, आई हैव टू टेल अबाउट दैट, कि जिसमें मेरा टेम्परेचर चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं। देखो पहले मैं बात करती हूँ एडियाबैटिक, जो सारे ऑप्शंस को लेती हूँ। फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 बार प्रेशर एंड सडन कंप्रेशन। पहले हम बात करते हैं एडियाबैटिक के बारे में। लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, डीक्यू इज 0। तो जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग निकालूंगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू, जो क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है, आइदर वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब डी यू मेरा क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी, यू नो बेटर, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ डी यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू du is equal to du क्या होता है, NCV T2 minus T1, ठीक है, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, बात आ रहा है समझ में। अब मुझे ये देखना है कि वर्क डन क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। इफ आई से अबाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में हम वर्क डन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो T2 minus T1 क्या होगा, नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, बोलिए, बट इट विल बी NCV T2 minus T1 इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, T2 इज लेस देन T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल से कम होगा। टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, लेकिन ये बोल रहा है टेम्परेचर जो चेंज नहीं होता, डजंट चेंज, मतलब dt इज 0, ही इज आस्किंग अबाउट दैट। तो एक्सपेंशन में तो नहीं होगा ऐसा, और ना ही ऐसा कंप्रेशन में होगा, ठीक है। चाहे कोई भी कंप्रेशन हो, जब भी हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन की बात करूं अगर मैं, ठीक है, इफ आई से अबाउट कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स व्हाई क्या होगा, T2 minus T1 इज ग्रेटर देन 0। तो उसमें क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ना तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा, ना एडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा, चाहे प्रेशर कितना भी ले रहा हो, ठीक है। ओके, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए मेरे। अब है कंप्रेशन में भी नहीं होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बात क्या रह गई, फ्री एक्सपेंशन की। इसका आप एक तरीका और बोल सकते हो। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, देखो जैसे हम ये बोलते हैं, वर्क डन इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल टू 0। ये आप जानते होंगे, यू नो बेटर, कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, मेरा 0 है, कि कोई प्रेशर मैं अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई क्या है, वर्क डन, एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो गैस क्या हो रही है, फ्रीली एक्सपेंड हो रही है। जब फ्रीली एक्सपेंड होगी, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा, दैट्स हाउ वी कैन से अबाउट द आंसर विल बी एज द फ्री एक्सपेंशन, and that will be the true answer, ठीक है। अब करते हैं, मैं काइनेटिक से क्वेश्चन करा रही हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 20 था जो मेरे एग्जाम में पूछे गए थे फ्रॉम दैट वन क्वेश्चंस, एंड इट इज आल्सो 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा क्वेश्चन डिस्कशन। A fraction of 14 C14 remaining in an 11,000 for 60 years old sample half life of
C14 is 5730 years, ठीक है। मुझे क्या बोल रहा है, कितना फ्रैक्शन रिमेन बच जाएगा इतने ईयर ओल्ड सैंपल जिसकी हाफ लाइफ इतनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, दैट इज फ्रॉम, आप इसको काइनेटिक्स से मान लो, आप इसको मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री से मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाफ लाइफ टाइम का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अब मुझे टी हाफ गिवन तो मैं के निकाल सकती हूँ, के क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ कितना गिवन है 5730 ईयर्स, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ईयर इनवर्स, ठीक है। दैट विल कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन 5730 ईयर इनवर्स, ठीक है। हो गया, इतना बात आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आगे चलती हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट नाउ, ठीक है। अब मेरा के निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है, मतलब कंसंट्रेशन निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, K is equal to 2.303 upon T log of initial concentration by concentration after time T, ठीक है। तो अब मुझे क्या है, आई हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो K का वैल्यू कितना गिवन है, K वैल्यू ये मैंने निकाल लिया, कितना आ गया 0.693 अपॉन 5730 ईयर इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2.303। टाइम कितने टाइम बाद पूछ रहा है, 11460 ईयर के बाद पूछ रहा है, ठीक है। फाइन, अब लाइक log of A naught by A, initial concentration मुझे कितनी गिवन है, I have to find out the concentration, और सैंपल हाफ लाइफ उसका इतना गिवन है, ठीक है। तो मुझे बोलना है फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो पहले मैं क्या निकाल लेती हूँ, A naught by AT निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाओ 0.693 into 2 upon 2.303, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ A naught by AT, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना बात आ गया समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसका आगे बताती हूँ, क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, इसको जो आप सॉल्व आउट करोगे ना, log ऑफ A naught by AT, जब आप ये वाले टर्म को सॉल्व आउट करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ से यू विल गॉट फ्रॉम हियर द वैल्यू विल बी log ऑफ A naught by AT, इसकी वैल्यू आएगी आपको 0.6010, और आपको log 2 की वैल्यू तो आपको याद होगी, log 2 कितना होता है 0.3010, ठीक है। तो ये किसकी होगी, log 2 की पावर 2, मतलब log 4 की वैल्यू है ये, ठीक है। इट इज अ वैल्यू ऑफ log 4। तो यहाँ से क्या आ गया, कितनी वैल्यू तो आपको याद होगी, क्योंकि याद रखनी चाहिए आपको, A naught by AT कितना आ गया log 4। तो यहाँ से क्या हो गया, A naught by AT is asking for, अब वो बोल रहा है फ्रैक्शन रिमेनिंग, ये क्या इनिशियल बाय फाइनल फ्रैक्शन क्या होगा, फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। A final by A initial, that will be 1/4, that will be 0.25, 25%, ठीक है। कितना बच जाएगा 25%, ठीक है। ओके 0.25, ओके फाइन, that how we can do the question। तो ये भी था, that's question from the kinetics part। चलिए अब काइनेटिक्स के अंदर ही मेरा टॉपिक आता है, टॉपिक इज लाइक फोटोकेमिस्ट्री, मैं उसी के अंदर ही उसको स्टडी करती हूँ, तो साथ साथ फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एक मॉलिक्यूल को एक्साइट किया x1 नैनोमीटर के ऊपर, लैम्डा में फ्लोरेसेंस की थी, फास्फोरेसेंस की x2 पे मिली, और सॉरी x1 क्या है, एक्साइटेशन की वेवलेंथ है, ठीक है। x1 नैनोमीटर पे एक्साइट किया और फ्लोरेसेंस की x2 थी और x3 थी फास्फोरेसेंस की। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब मान लो मॉलिक्यूल क्या था, ग्राउंड लेवल के ऊपर था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो हायर स्टेट के ऊपर गया, ठीक है। हायर स्टेट के ऊपर गया तो एक्साइटेशन हुआ, तो जितनी वेवलेंथ की लाइट ली x1 नैनोमीटर की लाइट ली, ठीक है। फिर उसने क्या किया, आपको पता है इंटरनल कन्वर्जन होते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, यू नो बेटर। लेकिन वो ये बोल रहा है उसने क्या किया, फ्लोरेसेंस किया। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, वो ग्राउंड लेवल के अंदर वापस आ गया, ठीक है। ओके, फ्लोरेसेंस का मतलब पता है ना आपको, ग्राउंड लेवल के अंदर ही वापस आना होता है, ठीक है, बाय द एनर्जी, ठीक है।
तो ग्राउंड लेवल के अंदर वापस आया। और फॉस्फोरेसेंस का मतलब क्या होता है, उसने अपनी क्या भी चेंज कर ली, वो ये मान लो सिंगलेट था तो सिंगलेट से ट्रिपलेट के अंदर आया, इसकी क्या होती है स्पिन भी चेंज आती है, ठीक है, इट चेंज स्पिन एज वेल। तो सिंगलेट से मान लो क्या है ट्रिपलेट में आया, पहले तो ये क्या था, सबसे मैक्सिमम एनर्जी कौन सा लेगा, एक्साइटेशन सबसे मैक्सिमम, फिर क्या होगा फ्लोरोसेंस, ठीक है, और फिर फॉस्फोरेसेंस। सबसे मैक्सिमम क्या होगी x1 है ना, तो आप एनर्जी बोल सकते हो E1, E1 की ज्यादा, फिर E2 की, और फिर E3 की, ये एनर्जी ऑर्डर होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, ही इज आस्किंग अबाउट द वेवलेंथ। तो आपको पता है एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज hc अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, ठीक है, वेवलेंथ क्या हो जाएगी x1 की सबसे कम, फिर x2 और फिर x3, ठीक है, दैट्स व्हाई C विल बी द आंसर, ठीक है, ओके फाइन। क्योंकि फॉस्फोरेसेंस एक कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन होती है, फ्लोरोसेंस क्या होती है बहुत कम एनर्जी की, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी छोड़ता है, और सबसे मैक्सिमम क्या होती है एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन डू द वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सी हैव अ लुक नाउ, ठीक है, ओके फाइन। द एक्साइटेशन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इज 0.104 किलोजूल पर मोल। क्या पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन कितनी है, 104 किलोजूल पर मोल एट टेंपरेचर 300 केल्विन, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल वुड बी क्लोजेस्ट टू, ठीक है। देखो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मेरा फॉर्मूला होता है डेल एच इज इक्वल टू ई ए प्लस डेल एन जी माइनस 1 RT, ये फॉर्मूला होता है। और ये कहां से है, दिस फॉर्मूला कैलकुलेट अस फ्रॉम द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, उसी से आता है मेरा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। और डेल एन जी क्या है, अब डेल एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अब ये बोल कौन सी रहा है, ही इज सेइंग अस अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब ए गैस प्लस बी गैस से क्या बना होगा सी गैस, ठीक है, ही इज सेइंग अस अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे डेल एन जी कितना हो जाएगा, डेल एन जी विल बी -1 हियर, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ई ए, -1 है तो क्या होगा -2 RT, ये बन गया, ठीक है, ओके। फॉर अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन यूनि के लिए 0 होगा, तो वो मेंशन करके देगा। ई ए कितना गिवन है हमें, ई ए इज गिवन 104 किलोजूल पर मोल, आर का वैल्यू कितना गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। अब यूनिट सेम करना पड़ेगा, केल्विन से केल्विन कट गया, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल है तो मोल से मोल कट जाएगा, तो जूल आ गया और ये किलो जूल में है, ठीक है, बात आया समझ में, फाइन। तो मुझे आंसर निकालना है किलो जूल पर मोल में, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी हैव टू कैलकुलेट, क्या हो जाएगा 104 माइनस 2 इंटू 8.314, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर ले, वी विल डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इंटू में 300, ठीक है। तो इट विल कम्स आउट टू बी एज, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 104 माइनस 8.314 इंटू 6/10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 104 माइनस नियर अबाउट 4 पॉइंट समथिंग होगा, आप कर लो, बेशक से आप कर लो, 4.9, ठीक है, 4.9884 आएगा। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगी नियर अबाउट 104 में से 4 गया 99 के अबाउट क्या मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी 99.0 समथिंग। तो दैट्स हाउ बी विल बी द आंसर, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यू कैन इजीली डू द क्वेश्चन, ठीक है, गॉट इट। चलिए हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी था फ्रॉम काइनेटिक्स, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन, देख लो अब कितने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, लगातार मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इफ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर m की पावर -2 पर सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वुड बी, ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है रेट कांस्टेंट से यूनिट्स ऑर्डर बताने का, रेट कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखो मुझे क्या बनाना है, 1/2 बनाना है, तो करके देखो 1/2 कब आएगा, कंसंट्रेशन पावर -1/2 कब आएगा, जब n को मैं कितना लूं 3/2 ले लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर 1 - 1/2 टाइम इनवर्स, ठीक है, 1 - 3/2 टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन की पावर -1/2 टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर या कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा m की पावर -1/2 टाइम इनवर्स,
तो मतलब ऑर्डर क्या होगा 3/2 मतलब 1.5, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट क्वेश्चन एज वेल। ये क्वेश्चन तो हो गया, दोबारा आ गया, ठीक है, गलती से डल गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हेमंड्स पोस्टुलेट। इसको हम लास्ट में लेती हूँ मैं, इसको थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, इसको लास्ट में लेती हूँ। पहले देखो मैं बात करती हूँ द क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन था 2 मार्क्स में, ठीक है, दैट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप थ्योरी। अब देखिए क्या बोल रहा है, H2O2। H2O2 क्या स्ट्रक्चर होता है H2O2 का? ओपन बुक स्ट्रक्चर। H2O2 have the open book structure। ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है H2O2 का। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? आप इसके अंदर देखोगे तो आपको बस एक ही सिमेट्री एलिमेंट दिखाई देगा। वो भी क्या है इसके अंदर? इट हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो भी C2 कौन सी है? परपेंडिकुलर C2। इट हैव द परपेंडिकुलर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से पास करो तो बिल्कुल ये क्या करेगा? सेम एग्जैक्टली इक्विवेलेंट कॉन्फिगरेशन जनरेट करेगा। दैट्स व्हाई इट विल हैव द सेकंड पॉइंट, ठीक है। इसके पास और कोई प्रेजेंट नहीं है सिमेट्री एलिमेंट, द आंसर विल बी C2 ओनली, ठीक है। क्वांटम वाले मैं नेक्स्ट में इकट्ठे लूंगी, ठीक है, क्योंकि क्वांटम काफी अच्छी थी तो मैं इसको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ लूंगी। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आई होप यू गॉट द क्वेश्चंस एज वेल। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लाइव सेशन, ठीक है। ओके, एंड बाकी हम नेक्स्ट में मैं आपको जो सी पार्ट के क्वेश्चन थे वो करा दूंगी, ठीक है। क्वांटम के सारे इकट्ठे लूंगी मैं जितने भी क्वेश्चन थे, क्योंकि आपको एक अच्छी कंप्लीट पिक्चर समझानी है किस तरीके से पूछता है, ठीक है। एक हैमंड पोस्टुलेट वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उसको मेरे को समझाना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। बाकी हम सी पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एंड टेक केयर, सी यू। ओके, हैव अ गुड डे।